सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजार मुदस्सिर हसन जोड़ा के वकील हसन इरफान खान के दलाइल जारी हैं। हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था। अपने तरीके से दलाइल दें। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन, अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ? देखिए, अब इस वक्त समाअत में आधे घंटे का वक्फा किया गया है और अब तक की समाअत में वकील इकराम चौधरी और उनके साथ साथ हसन इरफान एडवोकेट के दलाइल हुए हैं। और अपने दलाइल में हसन इरफान एडवोकेट का ये कहना था कि हमने जो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने जब ये इस्तफसार किया, उनसे मुकालमा किया कि हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, अभी आप अपने तरीके से दलाइल दें, जो बातें आप बोल रहे हैं वो दरख्वास्त में कहाँ हैं। और अब आप प्रेस रिलीज पर आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई के दौरान नई दस्तावेजात पर पेश करने से भी उन्हें रोका और कहा कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराने का एक तरीक़ाकार होता है, आप रिकॉर्ड से बात करें, ऐसे कोर्ट रूम में हम कोई चीज नहीं लेंगे, ये कोई तरीका नहीं है दस्तावेजात फाइल करने का। जैसे मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामान अगर यही इख्तियार वफाकी हुकूमत को देती तो फिर क्या था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये कानून इंसाफ तक रसाई का कानून है, क्या पार्लियामान इस कानून को बनाने का इख्तियार नहीं रखती। आज होने वाली समाअत के मौके पर वकील हसन इरफान का कहना था कि कानून सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात एक कमेटी को दे रहा है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या आप कह रहे हैं कि इख्तियारात चीफ जस्टिस नहीं सुप्रीम कोर्ट के हैं। इसके साथ साथ वकील हसन इरफान ने कहा कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठकर रूल्स बनाते हैं। और जस्टिस जमाल मंदखेल ने ये सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किसी एक को दिए जा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किस कानून के तहत दूसरे को दिए जा सकते हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि मुकदमात को मुकर्रर करना और बेंचेस को तश्कील देना सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि ऐसे कानून ने बज़ाहिर चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर मजीद जो दो जजेस को दे दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात को कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इससे पहले वकील इकराम चौधरी ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल वक्फे से पहले मुकम्मल किए और ये भी कहा कि जो मजीद दलाइल हैं वो तहरीरी तौर पर लिख कर देंगे। इसके साथ साथ जब वो दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि सिर्फ दो बातें बताएं। उनसे सवाल किया इकराम चौधरी एडवोकेट से कि पार्लियामान का इस कानून साजी का इख्तियार है या नहीं, सिर्फ ये बता दें कि फलां शिख से ये कानून मुतजाद है, बस बात खत्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या पार्लियामान अवाम के फायदे और इंसाफ की फराहमी के कानून बनाने का इख्तियार नहीं रखती। जस्टिस सरदार तारिक का कहना था कि कानून बनाने का इख्तियार ही नहीं, बताएं क्यों। इसके इकराम चौधरी एडवोकेट ने कहा कि पार्लियामान के इख्तियार में जो नहीं था, पार्लियामान ने वो कानून बनाया। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं उसके भी ये बरक्स है। और इसके साथ साथ उन्होंने AK बरोही की किताब का भी हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो जुमला पढ़ा मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, इसमें कहाँ अदलिया को हुकूमत का डिपार्टमेंट लिखा गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं पहले मार्शल लॉ के बाद लिखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्शल लॉ की तौसीक की, क्या ये किताब मार्शल लॉ के असर में लिखी गई थी। उन्होंने ये सवाल उठाया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि किताब लिखी गई मई 1958 में और मार्शल लॉ अक्टूबर 1958 में लगा। किताब में जुडिशरी डिपार्टमेंट का लफ्ज अमरीकी कानून का हवाला है और लफ्ज का मतलब अदलिया को महकमा कहना नहीं, हर मुल्क की अपनी इस्तिलाहात होती हैं। चीफ जस्टिस ने वकील इकराम चौधरी से दौरान समाअत ये भी मुकालमा किया कि आपने 45 मिनट दलाइल दिए हैं, आप पूरा दिन सुनना चाहते हैं लेकिन इतनी मोहलत नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि गैर कानूनी या गैर आईनी तो आइन की शिकों से ही बताया जाएगा। पार्लियामान के इख्तियारात का आइन से बताया जाना है और 1973 के आइन के तहत बताइए कि कहाँ कानून साजी का इख्तियार खत्म होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं, सवाल पार्लियामान के इस कानून को बनाने की अहलियत का है। चीफ जस्टिस का कहना था कि कानून साजी से अगर लोगों को इंसाफ देने का रास्ता हमवार और दुश्वार कर रही है तो ये बताएं क्या हमारी आज़ादी खुद ही काफ़ी है, इसका ताल्लुक किसी और से भी है। वकील इकराम चौधरी का कहना था कि आर्टिकल 7 रियासत की तारीफ वाज़े करता है, अदलिया इसमें शामिल नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि कल पार्लियामान कहे कि बेवाओं के मुकदमात को तरजीह दें तो क्या अदलिया में मुदाखलत होगी। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल उठाया कि अगर कल इस सिलसिले में अदालत की आज़ादी लोगों की नहीं है, इस बात पर आप रोशनी डालें। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का ये भी कहना था कि जब अदालत की आज़ादी की बात करते हैं तो क्या ये आज़ादी
از خود نایاب چیز ہے یا لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ اب کیس کی سماعت میں ان دونوں وکلا صاحبان کے دلائل کے بعد وقفہ کیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے آج یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کو مکمل کرنے کا اندیا بھی دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے ان کے ریمارکس میں کہ کوشش کریں گے کہ آج یہ جو کیس ہے اس کو مکمل کیا جائے۔